बंधुओं, जिंगल वेल्थ में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, पैसिव इनकम से हर रोज़ कैसे पैसा कमाएं। मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट को भी यदि अगर हम इनोवेटिव स्टाइल में एंजॉय करें तो ये एक कठिन काम नहीं, ये एक आसान काम हो जाएगा। आप लोग दोस्तों एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में जानते होंगे। इस वीडियो में मैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं एक इनोवेटिव तरीके से कैसे आप प्रतिदिन पैसिव इनकम पा सकते हैं उसका एक कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा को कि कैसे हम हर रोज़ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हम एक चार्ट पे चलेंगे कि हम किस तरीके से पैसिव इनकम पर डे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ये चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में मैंने सिंपल एफडी फिक्स डिपॉजिट को हमने 30 भागों में डिवाइड किया है। इनफैक्ट हम लोगों ने 21 भागों में डिवाइड किया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम 1 मार्च को 25,000 रुपीज़ का एक फ़िक्स डिपॉज़िट करते हैं, उसके बाद उसी क्रम में 2 मार्च को फिर 25,000 का फ़िक्स डिपॉज़िट करते हैं, 3 मार्च का फिर इस तरीके से हम 31 दिन तक 31 डेज़ तक 25,000 का डेली एक फ़िक्स डिपॉज़िट करते रहते हैं। और ये जो फ़िक्स डिपॉज़िट कर रहे हैं इसमें हम मंथली पे आउट को ऑप्शन चुनेंगे कि जिससे हमको मंथली एक इनकम मिले। इस तरीके से करने के बाद में आप देखेंगे कि जब आप 31 दिन तक 31 डेज़ तक सेम वे में 25,000 देंगे तो इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये 7,75,000 रुपीज़ का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। अब 1 अप्रैल को जो आपका 31 मार्च का 1 मंथ कंप्लीट होगा उसका आपको मैंने इसमें एक्सिस बैंक जो 5.7% का भी इंटरेस्ट दे रहा है उस पर कैलकुलेशन किया है। उस कैलकुलेशन के अनुसार आप देखेंगे कि आपको अराउंड 118 रुपीज़ 19 रुपीज़ का इनकम 1 मार्च को जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया था उसका इंटरेस्ट पे आउट आपको 1 अप्रैल को मिलेगा। जो 2 मार्च को आपने किया वो 2 अप्रैल को आपको मिलेगा। 3 मार्च को जो किया सो ऑन ये चलता रहेगा। तो अगर आप ये फिक्स डिपॉजिट 5 इयर्स के लिए करते हैं तो 5 इयर्स तक इसी तरीके का आपको पर डे इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पर डे इनकम को अगर हम कैलकुलेट करें तो मंथली आपको 3,681 रुपीज़ का पे आउट मिलेगा। और अगर 5 इयर्स की बात करें तो 5 इयर्स का पे आउट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको 2,20,875 रुपीज़ का पे आउट मिलेगा। अब मैं इसमें चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये डेली पे आउट हमको मिलने से फ़ायदा क्या। ये तो हम मंथली भी अगर फिक्स डिपॉजिट करते, सिंपल फिक्स डिपॉजिट करते, मंथली पे आउट लेते या एक साथ हम 7,75,000 डिपॉजिट कर लेते तो इससे क्या हमें फ़ायदा हुआ। मेरा ये मानना है कि अगर आप जो आपकी हर महीने का जो आपका एक्सपेंसेस है उसको अगर आप रिव्यू करते हैं तो रिव्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसको डिवाइड करके पर डे अगर हम ये इवेलुएट करें, ये आकलन करें कि हमारा क्या खर्चा है और हमारी क्या आय है। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारी सपोज़ 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है हर महीने का और इसको अगर मैं पर डे में डिवाइड करता हूँ तो 333 रुपीज़ का मेरा पर डे का एक्सपेंडिचर हुआ। अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि आज की कंडीशन में इस 7,75,000 से मेरा पर डे का जो पे आउट मिल रहा है, पर डे का जो मेरा इनकम जनरेट हुआ है, इट इज़ अराउंड 120 रुपीज़।
तो ये 120 रुपीज़ मेरा 333 का एक्सपेंडिचर है और 120 रुपीज़ का पर डे का मेरा इनकम जनरेट हो गया है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अराउंड 50% का मेरा रिस्क जो है वो इस पैसिव इनकम से कवर हो गया है। अब मुझे मैं एक्टिव इनकम से इनकम आए ना आए, लेकिन ये 50% जो इनकम मेरी फिक्स्ड हो गई है ये तो मुझे आती ही रहेगी। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके की इनकम को और बढ़ाते हैं पर डे बेसिस में, तो मैं समझता हूँ कि आपको रिस्क को, आपकी एक्टिव इनकम के रिस्क को मिनिमाइज़ करने में सहायता होगी और आप पर डे बेसिस पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा खर्चा कहाँ हो रहा है, इस खर्चे को मैं कैसे मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ये आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।